रूही के सामने आया सुकून की आत्मा का काला सच। तभी रूही ने उठाया बड़ा कदम और कर दी सुकून की सारे चालों का पर्दाफाश। तभी घर में बुलाया बाबा को और मुक्ति दिलाई सुकून की आत्मा को। पूरा सच जानने के लिए बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ। जैसे ही कलश का विसर्जन हुआ, सभी ने सोचा बुराई खत्म हो चुकी है, पर जो सतावत था वह तो अभी और गहरा हो गया। ठीक उसी वक्त सुकून का काला जादू फिर सक्रिय हो गया। पहले उसने नाहार को लड्डू खिलाकर उसे अपने वश में कर लिया था। इस बार उसने एक और खतरनाक हथियार निकाला, एक वशीकरण ब्रेसलेट। सुकून ने मार्केट में वह ब्रेसलेट नाहार के हाथ में पहनवा दिया। पहनते ही नाहार की आंखों में वैसी ही शून्य कंट्रोल की हुई चमक वापस आ गई। अब वह बिल्कुल सुकून का कठपुतली बन गया। जो सुकून कहती नहर वैसा ही करता। धीरे धीरे उसकी हदें टूटने लगी। बोलने का अंदाज बदल गया, रवैया दहशत भरा होता गया। घर आते ही नाहार ने घर के सभी लोगों को इकट्ठा कर दिया और धमकी दे डाली, अगर मेरी शादी सुकून से नहीं होगी तो मैं सबको यहां ही जला दूंगा। घर में सन्नाटा छा गया। दहशत से सबके रोंगटे खड़े हो गए। उस पर रतन नहर के पिता आगे आए और बोले, बेटा तेरी शादी तो रूही से हुई है, तुम्हारी पत्नी रूही है, दूसरी शादी कैसे? यह हमारे घर की इज्जत है। पर नाहार सुनने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों में अब इंसानियत का अक्स कम और खौफ ज्यादा था। दादी ने बीच में आकर सुकून की तरफ देखकर कहा, अगर बेटा उसे पसंद करता है तो कर दो ना, शादी घर में सब शांत हो जाएगा। दादी की हाँ ने माहौल और जटिल कर दिया। रतन ने गहरा सांस लिया पर मना करते रहे। तभी नहा रहे गैस सिलेंडर उठा ले आया। पूरे परिवार को एक कमरे में बंद करके बोला, अगर तुम लोग मेरी हाँ नहीं करते तो मैं यह सिलेंडर जला दूंगा और सब जलेंगे। आवाज में ठंडक थी पर इशारे में जंगी इरादा। रतन ने आंसुओं भरे स्वर में कहा, अगर तू अपने प्यार को परिवार और रूही से ऊपर रखता है तो पहले मुझे जलाकर दिखा। पर नाहार पर शब्दों का असर शून्य। ब्रेसलेट का जादू उसे किसी और का हुकूमत मानने पर मजबूर कर रहा था। सुकून ने सामने आकर दिखावा किया कि वह परिवार को बचाने की गुहार लगा रही है। नाहार ऐसा मत करो, अगर परिवार मान नहीं रहा तो पीछे हट जाओ। पर उसकी आंखों में छल और जीत की साजिश साफ दिख रही थी। उसकी मासूमियत झूठी थी। असल मकसद था घर में दहशत बनाए रखना और दादी और रतन को तोड़कर शादी का रास्ता खुलवाना। यह सारा नाटक रूही की गैर मौजूदगी में हुआ और यही बात रूही के लिए और दर्दनाक थी। अब सवाल यही था क्या, परिवार दबाव में आकर सुकून और नाहार की शादी करवा देगा या रूही किसी तरह इन जादुई चालों का पर्दाफाश करके अपने नहर को वापस ला पाएगी? दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या परिवार सुकून के दबाव में आ जाएगा या रूही जीतकर नहर को बचाएगी? अगर आप चाहते हैं कि रूही जीते और नाहा रूही फिर से एक हो तो कमेंट में लिखिए, आई सपोर्ट रूही। तो दोस्तों अगर आप भी अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस सबसे जरूरी है, और जब भरोसे की बात आती है तो LIC से बेहतर कोई नहीं। LIC के नए 2025 प्लान्स आपके परिवार के लिए लाइफ कवर, सेविंग्स और फ्यूचर सिक्योरिटी देते हैं। कम प्रीमियम, ज्यादा बेनिफिट्स और टैक्स सेविंग्स का फायदा भी मिलता है। इसलिए देर मत कीजिए, आज ही LIC 2025 प्लान अपनाइए और अपने परिवार का सुरक्षित कल सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि LIC है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अगर चाहो तो मैं इस पर एक फुल डिटेल वीडियो आपके लिए बना दूंगा, तो कमेंट भी लिखिए LIC 2025 बेस्ट प्लान। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।